आप सभी को नमस्कार। आज 14 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 14 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विमेंस ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन पहली बार भारत में हो रहा था और भारत में कहाँ? केरल में इसका आयोजन हो रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, केरल। इसमें कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत की रैंक 5वीं रही। और इसका फाइनल किसके बीच खेला गया? तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच इसका फाइनल खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। अब केरल राज्य की चर्चा हो रही है, तो आपको कमेंट में बताना है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, केरल। गीटेक्स ग्लोबल 2025 जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी है, किस शहर में शुरू हुई? इसकी शुरुआत हुई है दुबई से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, दुबई। अब दुबई से एक बात और हमको याद रखनी है कि दुबई में अभी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। किसके बीच खेला गया था? तो पाकिस्तान और भारत के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 8वां बार खिताब अपने नाम किया था। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है और इसे लागू किया है किसने? केरल ने किया है। और इस बिल का संबंध क्या है? जो कर्मचारी होते हैं अपने निर्धारित समयावधि में काम करने के पश्चात कई जो संस्थाएं हैं उनसे मोबाइल के द्वारा जुड़े रहती हैं, उनके वर्किंग आवर के बाद भी उनको कुछ ना कुछ टास्क दे दिया जाता है। तो एक प्रकार से वह छुट्टी मिलने के बाद भी किसी न किसी माध्यम से काम में उनका ध्यान लगा होता है और वो डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते अपने काम से। तो यह जो बिल है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, अपने कार्य की समयावधि को पूर्ण कर लेने के बाद कर्मचारी को यह अधिकार देगा कि वह जो अपना शेष अवधि का समय है उसको अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे इस्तेमाल कर सके और जो कार्य की जिम्मेदारी जो उसे मिली हुई है उसे कार्य अवधि के दौरान ही पूर्ण करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिल है और इस प्रकार के बिल को अन्य संस्थाओं में या फिर बोल सकते हैं अन्य राज्य में भी पारित किया जाना चाहिए। और इसे किस राज्य ने पारित किया है? तो केरल ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसे खोला गया है हैदराबाद। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। तेलंगाना जो राज्य है कब बना था, इसका डेट आप लोग को कमेंट करना है। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट कर देंगे। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी, हैदराबाद। आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी? इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 2 से 12 अक्टूबर। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो रामचरण इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है? तो राजपुताना रॉयल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, राजपुताना रॉयल्स। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। वर्तमान में ओडीआई की नंबर 1 बल्लेबाज हैं और हाल ही में ये भारतीय महिला ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने सबसे तेज 5000 रन पूरे किए हों। भारतीय रिजर्व बैंक में हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सोनाली सेन जी को कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, सोनाली सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया? इस वर्ष घोषित होने वाला यह अंतिम नोबेल पुरस्कार था अर्थशास्त्र का। इससे पहले 5 अन्य नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी थी। और किन्हें दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जोएल मोक्योर, फिलिप एजियन और पीटर हॉविट। ये 3 लोगों को 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अन्य 5 नोबेल पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत 1901 में एक साथ की गई थी, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसकी घोषणा 1968 में की गई और पहला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। तो यह तथ्य याद रखना है। किन किन रिसर्च पे
किन क्षेत्रों या सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो जोएल मॉक्योर को तकनीकी प्रगति से आर्थिक विकास के लिए, जबकि फिलिप एजियन और पीटर हॉविट को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सिद्धांत के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। डॉक्टर सोनाली घोष को IUCN कैंटोन मिलर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? और यह क्षेत्र कौन सा है? संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और स्थिरता के लिए डॉक्टर सोनाली घोष को यह पुरस्कार मिला है। सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कौन सा दुर्लभ प्रवासी पक्षी देखा गया है? और यह कौन सा पक्षी है? यूरेशियन हुप्पू। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, यूरेशियन हुप्पू। कोरिया क्षेत्र में एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है जिसका नाम अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता रोम शंकर यादव को फोर्स फॉर गुड हीरोज के तहत किस मंच पर सम्मानित किया गया? और इन्हें कहाँ सम्मानित किया गया? तो कौन बनेगा करोड़पति। तो सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। और इनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? तो दुर्ग जिले से इनका संबंध है। कल का प्रश्न पूछा गया था, सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? और इसका सही उत्तर क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में किया है। आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्त्रा हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली, सिडनी, पर्थ या फिर जयपुर? इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अभी तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।